कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अंदर भी कप्तान की रिहाई के हवाले से करारदाद जमा करवा दी गई है। मई के पहले 1 या 2 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी और ये जो सियासत तब्दील होगी, इस सियासत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बहुत से अहम लोग जो हैं अपना किरदार अदा करेंगे। ज़मीनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन को बासानी जीत जाएगी। इस ज़िम्मन में तहरीक इंसाफ ने अब से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अपनी तैयारियों के हवाले से किस जगह पर किस इलेक्शन में किसको उतारा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज एक नई तब्दीली लेकर आ रही है। आज एक बड़ा फैसला जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला सुनाया गया। उस फैसले के बाद यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले में इतनी ताखीर क्यों हुई? आखिरकार उनको इंसाफ लेते लेते इतना अरसा क्यों गुजर गया? उनकी जान भी गई, उनकी औलाद में भी बहुत से लोग शहीद हो गए। लेकिन आखिरकार उस वक्त जब इंसाफ का वक्त आया तो बहुत से लोग जो इस इंसाफ को जानना चाहते थे वो नहीं थे। लेकिन इस फैसले के बाद एक और बड़ा आज फैसला हुआ। फैसला तो नहीं कह सकते, आज एक हुक्म जारी हुआ। हुक्म जारी हुआ कि कौमी असम्बली और केपीके और बाकी दीगर जगहों पर फौरी तौर पर कौमी केपीके और कौमी असम्बली के हवाले से तो यह ऐलान कर दिया गया कि स्पीकर जो है वो महसूस नशिस्तें जो हैं उनके उम्मीदवार जो थे, जो नामजद जिनको बना दिया गया था एमपी और मैंने, उनसे हलफ ना ले। और उन्होंने कहा उस पर उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन और दीगर लोगों को नोटिस जारी करके बुला लिया है और उनसे वजह पूछी जा रही है कि आखिरकार ये नशिस्तें किस तरीके से, किस आइन के तहत, किस कानून के तहत आप उन लोगों को दे रहे हैं कि जिन लोगों का हक नहीं बनता और जो पार्टी जीती हुई है, जिनकी ये नशिस्तें बनती हैं, अगर उनको नहीं मिलती तो दूसरों को आप किस हैसियत से, किस कानून के तहत दे रहे हैं? जबकि इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले एक बड़ी मिसाल मौजूद है एक सियासी जमात की, जिसको इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी ना होने के बावजूद भी बाकायदा उनको नशिस्तें दी थीं। अगर उनको नशिस्तें मिल सकती थी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं दी गई? फिर उनकी नशिस्तें क्यों छीनी गई? फिर उनकी नशिस्तें उन लोगों को क्यों दी गई कि जिन लोगों के अपने मेंबर्स कम जीते, लेकिन उनको नशिस्तें अपने जीते हुए मेंबर्स से ज्यादा मिली, जो कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक मजाक है। इस पर एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अगर पेशावर हाई कोर्ट का यह फैसला बरकरार रहता है और सुनने के बाद इस फैसले पर मुकम्मल स्टे दे दिया जाता है तो फिर बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और इस पर आज बैरिस्टर गौहर ने यह भी कह दिया है कि हम इस पर पंजाब और केपीके, पंजाब और सिंध, इन दोनों जगहों पर भी इस हवाले से हम जाने लगे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में जो मजीद चीज़ें आने लगी हैं, जो मजीद डेवलपमेंट्स होने लगी हैं, उन बड़ी डेवलपमेंट्स में यही है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अपोजिशन लीडर के नाम का भी फैसला कर दिया गया है और अपोजिशन लीडर वही जो वजीर आजम के उम्मीदवार थे, उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। उनकी नामजदगी के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर होगी कि वो ये होगी कि अब असम्बलियों के अंदर एक खुला मैदान लगेगा। दूसरा, लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान ने भी खुलकर इस बात का इजहार कर दिया है कि अब फैसले जो है वो सड़कों पर होंगे। अब फैसलों और अपना हक लेने के लिए हमें अपना रोल जो है भरपूर तरीके से अदा करना होगा। जमात इस्लामी भी बाकायदा एहतजाज के लिए कॉल दे चुकी है और एहतजाज के लिए मैदान में आने के लिए तैयार है। जबकि चंद दिन के फासले पर पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी अदारे के सरबराह का इंतखाब भी है। दूसरी तरफ आज बाकायदा
सरदार लतीफ़ खोसा ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी को कुछ खाने में ऐसी चीज़ें दी जा रही है जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी की हालत क्या है, मैं खुद उनको मिल के आया हूँ और उन्होंने खुद कहा है कि मुझे जानबूझकर खाने में कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही है जिससे मेरी जान को ख़तरा है। क्या वाकई बुशरा बीबी जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकती हैं? वाकई क्या उनको जान का ख़तरा है? सरदार लतीफ़ खोसा के बयान के बाद, उनके इस दावे के बाद बाकायदा इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए एक खत लिखने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा यह भी आपको खबर देता चलूं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अंदर भी कप्तान की रिहाई के हवाले से करारदाद जमा करवा दी गई है। मेरे ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि मई के बाद एक या दो हफ्तों में, मई के पहले एक या दो हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। और ये जो सियासत तब्दील होगी, इस सियासत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बहुत से अहम लोग जो हैं अपना किरदार अदा करेंगे। और इमरान खान अचानक आपको एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान की सियासत में वापस आते हुए नजर आएंगे, जिसका आगाज पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन को बासानी जीत जाएगी। इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ ने अब से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अपनी तैयारियों के हवाले से किस जगह पर किस इलेक्शन में किसको उतारा जाएगा और किस तरीके से फार्म 45, फार्म 47 और फार्म 49 जो है उसे हासिल करने के लिए क्या किया जाएगा, इस पर भी बाकायदा काम शुरू हो चुका है। और आपको ये भी खबर दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फार्म 45 जो बाकायदा अपलोड किए गए थे उनको लिस्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन की साइड से हटा दिया गया है, क्योंकि उन अपलोड किए गए फार्म्स जो थे उनमें ऐसी गलतियां सामने आ गई थी जिसके बाद तहरीक इंसाफ हर सूरत में किसी भी आला अदलिया के अंदर अपने उन तमाम नशिस्तों के मुकदमात को बासानी ना सिर्फ जीत लेगी बल्कि इस हुकूमत के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो थे वो KPK के दौरे पे गए और हमेशा ये होता है कि जिस भी सूबे के दौरे पर वज़ीर आज़म जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी तरफ से दी गई ब्रीफिंग में शरीक होते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर KPK के अंदर भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के इजलास में ना सिर्फ शिरकत से इनकार कर दिया बल्कि उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं गए, जिसके बाद अब ये अफवाहें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है KPK के अंदर गवर्नर राज लग जाए। इसके कितने इम्कानात हैं ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।